हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। कांग्रेसी नेता से प्रधानमंत्री का इशारा इरफान अंसारी की ओर है। इरफान अंसारी कांग्रेस से नेता, झारखंड की जामताड़ा विधानसभा के सदस्य, हेमंत सोरेन सरकार में ग्रामीण विकास पंचायती राज्य मंत्री, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, आज भी हैं। कारण जामताड़ा थाने में इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई। अब सवाल है किसने कराई? जवाब है सीता सोरेन की बेटियों ने। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन की बहू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी, झारखंड की जामा विधानसभा से बीजेपी की विधायक हैं। सीता सोरेन 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंची। जेएमएम ने सीता सोरेन को नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया। 2014 में विधानसभा का एक बार फिर चुनाव जीता। जेएमएम के टिकट पर वो विधायक बनी। 2019 में तीसरी बार विधानसभा पहुंची। हालांकि इस बार कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। 2024 लोकसभा में सीता सोरेन को बीजेपी ने दुमका लोकसभा से टिकट दिया। हालांकि वो चुनाव हार गईं। 2024 विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन को बीजेपी ने जामताड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के इरफान अंसारी से है। परिचय इसलिए जरूरी था कि आगे की कहानी समझना आसान हो जाए। अब मुद्दे पर आते हैं जिसके चलते विवाद की शुरुआत हुई थी। पहले इरफान अंसारी का एक बयान सुनिए। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा यार, ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए। ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहां जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा। इरफान अंसारी का इशारा सीता सोरेन की ओर था। ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि इरफान अंसारी ने एक और विवादित बयान दे दिया। सीता सोरेन की बेटी जयश्री ने जामताड़ा थाने में शिकायत करते हुए कहा कि मंत्री इरफान अंसारी की ओर से पूर्व में दिए गए बयानों को लेकर सफाई देते हुए कहा गया कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के बेटे को सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने फंसाने की कोशिश की थी। इस विवादित बयान के बाद इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद सीता सोरेन की बेटियों ने इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों बेटियों ने कहा, मंत्री पहले मां पर अमर्यादित बयान देते हैं, फिर सफाई देते हुए बेटियों पर फंसाने का आरोप लगाते हैं, जबकि हम विधायक रविंद्रनाथ के बेटे से न कभी मिले हैं और न उन्हें जानते हैं। सीता सोरेन की बेटियों का मानना है कि यह बयान जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत दिया गया। उनका कहना है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला की छवि धूमिल करने और उन्हें अपमानित करने के मकसद से ऐसा किया गया। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए इरफान अंसारी के खिलाफ ठोस कानूनी एक्शन किए जाने की मांग की है। इरफान अंसारी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई। पीएम झारखंड के चाईबासा में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। वहां अपने संबोधन के दौरान पीएम ने क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है, कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक शब्द तक नहीं निकला। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जिक्र के साथ शिवसेना शिंदे गुट की नेता और महाराष्ट्र की मुंबादेवी विधानसभा से शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी पर हुई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इम्पोर्टेड नहीं चलता यार, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। अरविंद सावंत के बयान पर शाइना एनसी ने भी प्रतिक्रिया दी थी।
एक तरफ है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने लाडली बहन योजना के निमित्त महिलाओं को सशक्त किया। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला दिया है, जनधन अकाउंट्स, आवास योजना, अनगिनत स्कीम्स जहां महिलाओं को फायदा मिला है। हमारे पास द्रौपदी मुर्मू जैसे ट्राइबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वहां दूसरी तरफ ये महाविनाश अघाड़ी, जिनकी नौबत ये आई है कि एक महिला का सम्मान तो छोड़ो, उन्होंने मुझे एक आइटम बुलाया है, एक इम्पोर्टेड माल। मैं कोई माल नहीं, मैं एक महिला हूं, मैं सक्षम हूं, लेकिन मैं माल नहीं हूं। और मां मुंबा देवी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। अरविंद सावंत, ये वही अरविंद सावंत है जिन्होंने 2014-2019 में हमें लेके तब प्रचार किया था ताकि वो जीत सके। तब हम लाडकी बहन और आज हम इम्पोर्टेड माल, और वहां अमीन पटेल वहां के एमएलए खड़े हैं और हंस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कहाँ का न्याय है? साइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अरविंद सावंत ने इसके बाद माफी मांगी थी। ये तो बात हुई आरोप और प्रत्यारोप की। झारखंड में 2 फेजेज में चुनाव होने हैं। पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होगी और दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को। 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा। बाकी इस खबर पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।